चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 10 फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 6 हीट एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 में देखिए क्या बोला गया, विच रेफर्स द टेम्परेचर, तापमान को क्या संदर्भ करता है। तो यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं, जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी में दिया इट टेल्स अ स्टेट ऑफ हीट, थर्ड में दिया इट टेल्स स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस और फोर्थ में दिया इट मेजर्ड बाई कैलोरीमीटर। तो बेटा देखो, कैलोरीमीटर से हम टेम्परेचर को मेज़र नहीं करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं। तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी में इट टेल्स स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, यह किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को निर्दिष्ट करता है। नहीं, तो बेटा यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट, यह ऊष्मा की अवस्था को बताता है। ठीक है, अवस्था को बताता है। ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन 1 भी गलत है, तो हमारा बी हो जाएगा। इट टेल्स द स्टेट ऑफ ए हीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 में देखिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट। एसआई यूनिट हीट की क्या होती है हमारी बेटा, हीट की एसआई यूनिट होती है हमारी जूल। वैसे हम कैलोरी में वो करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो वो जूल होती है, हीट की, वर्क की और एनर्जी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र हीट। इनमें से कौन सा ऐसे इंस्ट्रूमेंट है या ऊष्मा को मापने का कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। तो देखो यहाँ पे जैसे कैलोरी में मेज़र करते हैं तो कौन सा मीटर होगा हमारा, कैलोरीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि हम हीट को किस में मेज़र करते हैं, कैलोरी में मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में देखिए क्या करना है। इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ाना है 1 ग्राम पानी का, तो उसके लिए हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, उसको हम बोलते हैं कैलोरी। क्या बोलते हैं, कैलोरी। और अगर हीट को मेजर करने की बात आए तो किससे करते हैं, कैलोरीमीटर से। ठीक है, बी हो जाएगा। और अगर बात करें मीटर की तो कैलोरीमीटर हो जाएगा। किसको मेजर करते हैं, हीट को, याद रखना। और अगर टेम्परेचर को पूछे तो थर्मोमीटर होता है, याद रहेगा, थर्मोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है बेटा जी, इसमें क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है बेटा जी, 1 होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 होती है। 118 में देखो क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ हीट इज ए हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट। बेटा बिना फिजिकल स्टेट चेंज हुए, फिजिकल स्टेट समझते हो, जैसे कि हमारी जो बर्फ़ है उससे वो द्रव में परिवर्तित होती है, क्योंकि बर्फ़ क्या है, ठोस अवस्था में, फिर वो पानी में बदल जाती है तो वो तरल अवस्था में आ जाती है। उसके बाद वो बर्फ़ से तरल, तरल से फिर जब हम उसको और हीट देते गर्म होकर वो भाप बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फिज़िकल चेंज ना, मतलब कि वो चेंज ना हो, कि उसकी स्टेट चेंज ना हो, अवस्था चेंज ना हो, कि वो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में ना चेंज हो। तो वहाँ पे आपने बताना है कि किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो ये होती है बेटा सेंसिबल हीट। अगर फिजिकल चेंज की बात आए तो लेटेंट हीट। ठीक है, इन दोनों का अंतर आपने याद रखना है। तो देखो हमारे 117 का तो डी हो जाएगा, क्योंकि पानी की क्या होती है हमारी स्पेसिफिक हीट 1 होती है। और 118 का हमारा बी हो जाएगा बेटा जी, सेंसिबल हीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखनी है। लेटेंट हीट में फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे, यहाँ विदाउट चेंजिंग की बात हो रही है, यानी चेंज नहीं हो रहा है तो सेंसिबल हीट होगा, चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में बेटा व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। बेटा जी देखो, फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग क्या होता है, 32 डिग्री, बॉइलिंग कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए मैं समझा देती हूँ एक बार।
इसमें हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे देखें बेटा जी, स्केल है, जैसे ये हमारा थर्मामीटर है। थर्मामीटर का जो अगर बात करें सेंटीग्रेड की, वो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है। बात करें फ़ारेनहाइट की, तो 0 डिग्री की जगह यहाँ आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा सेंटीग्रेड का क्या होगा 0, और हमारे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 100। और बात करें फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री क्या होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और 212 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। और बात करें हम र्यूमर में तो 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग होगा और 80 डिग्री उसका बॉइलिंग होगा। केल्विन में बात करें तो 273 उसका फ्रीजिंग होगा और 373 उसका बॉइलिंग होगा। आगे देखो, तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि सेंटीग्रेड स्केल में अगर हमारा 0 से कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और र्यूमर में लिख देती हूँ आगे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन। तो ये हो गया 0 से 80 डिग्री र्यूमर, और केल्विन 273 डिग्री केल्विन से 373 डिग्री केल्विन। अब बेटा जी इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे जिससे डिवीज़न आ जाती है। तो 0 से 100 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, यानी सेंटीग्रेड में डिफरेंस है 100। अच्छा, फ़ारेनहाइट में डिफरेंस आपका 180, क्योंकि 32 में से 212 माइनस करेंगे तो 80 180 आ गया। र्यूमर में कितना डिफरेंस है 80 का, और केल्विन में कितने का बेटा जी 100 का है। ये होती है डिवीज़न्स। आगे मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक बार फॉर्मूला बताती हूँ आपको। अब डिवीज़न्स आपने याद रखनी, इनका डिफरेंस। तो पहले बनेगा C/100। ठीक है, 100 कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0 और 100 के बीच का। अब फ़ारेनहाइट के लिए एफ लो, माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है इसका 32, बटे में कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या था 180। ठीक है, बराबर र्यूमर का माइनस करेंगे 0 ही होती है तो नहीं लिखने की ज़रूरत है, बटे में इनके डिफरेंस कितना 80 है। केल्विन में कितना होगा, ऊपर आ जाएगा आपका के, माइनस क्या आ जाएगा आपका 273, नीचे क्या आ जाएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस 100। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा अलग से लिख देती हूँ। ये बराबर हो जाएगा k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है, मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं 120 नंबर। तो बेटा जी 119 का तो क्या हो गया आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट पूछा था ना, बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख ही रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कितना है यहाँ पे 212 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 120 में बेटा जी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट देख लो बेटा कितना है 273, और बॉइलिंग कितना है 373। तो जो भी पूछा जाए वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पूछा तो 273, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 121 में आते हैं, देखते हैं क्या करना है इसमें। कन्वर्ट 45 डिग्री। चलिए अब मैं फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, अब जो मैंने फॉर्मूला आपको अभी भी बताया था, चलिए देखते हैं। बेटा जी कन्वर्ट करना है 45 डिग्री को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला क्या बताया था, C/5 इज़ इक्वल टू, सॉरी मैंने आपको पहले 100 करना सिखाया तो वही देखो पहले, बराबर है F माइनस 32/180 डिग्री, बराबर है R माइनस, वही है बेटा 0 आएगा तो R माइनस 0 करेंगे तो बात एक ही आ जानी है, बटे में 80, बराबर केल्विन में माइनस 273/100। अब बेटा जी काट दिया हमने इनको, 0 0 कट गई, 2 से 2 पंजे 10, 2 में 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये हो गया C/5। तो हम अलग से लिख लेते हैं
C/5 बराबर है F माइनस 32/9 बराबर है R/4 बराबर है बेटा जी K माइनस 273/5 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। अब आपको पता है कि C/5 होता है, तो C कितना बेटा जी 45/5 बराबर F निकालना है तो F माइनस 32/180 काट दो, 5 45। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे 180 की जगह हमने क्या लिया था, 9 लिया था। मैं पहले लिख देती हूँ, लिखा नहीं ना, यहाँ 5 लिख दिया ना, यहाँ 100 लिखना था। फिर 5 3 45। अब क्या होगा बेटा जी, इधर चला जाएगा 9 9 81, तो F माइनस 32 बराबर है 81। तो F कितना आ गया बेटा जी, F को 81 में से माइनस करो 32 की, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ गया, 32 में से 81 माइनस 32 बेटा दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा हमारे 81 में, तो 32 जमा 81 कितना हो जाएगा बेटा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि 9 की 9 की गुणा होगी 81, 81 में से हम माइनस करेंगे, नहीं माइनस नहीं बेटा, इधर माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस होता है ना, तो प्लस 32 करेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 122। 122 में क्या पूछा गया आपसे, एट व्हाट टेम्परेचर विल फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर गिव्स द सेम रीडिंग। बेटा जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों अगर सेम रीडिंग दे रहे हैं तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है, तो वो होता है बेटा -40 डिग्री। देखो कैसे निकालना है, -40 डिग्री को रखो सेंटीग्रेड वाले में, बटे में कितना है 5 है, बराबर है जो हमारा फ़ारेनहाइट है वो क्या है -32/9। 5 से कट गया, 5 8 40। अब ये 9 गुना हो जाएगा, 8 9 72, तो ये हो गया बेटा जी F माइनस 32 बराबर है 72। अब F बराबर है बेटा 72 में से 32 को माइनस करना है, कितना आ गया 72 में से 32 माइनस किए 0 4 -40। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला निशान नहीं लगाया था। ओके बेटा जी, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ आया, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा आपको, मैं दोबारा करा देती हूँ। तो अभी देखो जस्ट सेकेंड, ये थी हमारी 40 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर है -42/9। काट दिया, 5 8 40, 8 पे चला गया। अब बेटा जी ये 9 इधर जाएगा तो कितना आ गया, ये माइनस का हो गया ना बेटा, 8 9 72 -72 बराबर है F माइनस 32। अब बेटा जी ये 32 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो F बराबर है -72 माइनस की जगह +32। 72 में से 32 माइनस करेंगे तो 0 4 5 6 7 4 40, तो बेटा जी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना है। तो सेम टेम्परेचर किस पे होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे भी याद रखना है इसको, तो मैंने निकाल के दिखाया, लेकिन आपको वैसे ही याद रखना है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पे सेम रीडिंग करते हैं। ठीक है, -40 पे है तो +40 याद आ जाए। 123 में देखो क्या करना, कन्वर्ट करना अपने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में। अब बेटा जी केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता ही है क्या होता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देती हूँ। 273 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना अपने फ़ारेनहाइट में, सॉरी केल्विन में। देखो कैसे करना है बेटा जी, केल्विन में करना होता है ना, C प्लस में 273 करें तो हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला बनता है। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो जो मैंने बता रखा है। अब बेटा अगर C माइनस 273 दे रखा है तो प्लस 273 बराबर है K हो जाएगा, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 आ गया, तो हमारा
0 डिग्री केल्विन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका आपका वही वाला, क्योंकि हम जब भी केल्विन में निकालते हैं तो सी में 273 को प्लस कर देते हैं। अब देखो हमने फॉर्मूला बताया था C/5 बराबर है K - 273/100, यानी कि कितना है तो 5। ये कट गया, बचा ऊपर ऊपर वाला, तो बेटा जी C प्लस में 273 हो जाएगा बराबर है K। समझ आया, बस उसमें वैल्यू पुट करिए। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। 124 में क्या दे रखा आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड फॉर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट मान कर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। चलिए एक बार निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको 124 का। अब हमें फॉर्मूला पुट करना अपना C/5 बराबर है F माइनस में कितना दे रखा बेटा जी 32 है, और F हमें दे रखा है, F हमें दे रखा है 20, तो हम 20 लिख लेते। 20 घटा में 32 बटे में 9। तो बेटा 20 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 में से 32 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 2 1 12, नीचे कितना है 9। ठीक है, और बराबर है C/5। अब 3 तिया 9, 3 चौके 12, अब बेटा जी उधर जाएगा तो 4 पंजे 20, तो C बराबर है 20 बटे 3 आ गया। कितना आ गया 20 बटा 3 आ गया। अब बेटा जी इसको भाग कर दो 3 से, 3 से 20 को भाग करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का निशान आपका लगा हुआ है तो ध्यान रखना इसको। 3 छिक 18, 19 20 2,